नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीक के साथ मस्ती में। आज हम लोग उस टॉपिक को जानेंगे जिस टॉपिक को लेकर के बहुत सारे लोगों को परेशानियां आ रही है और बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर ये बताइए कि अभी जो सर्वे का काम चालू है, यानी कि कहीं कहीं चालू है, कहीं कहीं राजस्व का काम चालू है, कहीं घोषणा की काम हो रही है, कहीं पर डिजिटाइजेशन का काम हो रहा है। इस सभी को लेकर के बहुत सारे प्रश्न आए कमेंट में कि मेरे पास बकासत जमीन है और उस बकासत जमीन का सर्वे जो है किसके पक्ष में किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। तो उसी को लेकर के आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि बकासत जमीन आपकी होगी या किसकी होगी, और होगी तो कैसे होगी, और सर्वे होगा या नहीं होगा। इस पूरी जानकारी को हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक कर दे ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये हमेशा मैं कहता हूँ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो का कड़ी हर शब्द से जुड़ा होता है और जब तक आप पूरा समझिएगा नहीं तब तक कंफ्यूजन आपका स्पष्ट रूप से खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूँ कि आखिर बकासत जमीन वाले इतना घबराए क्यों हैं, और घबराए हैं तो आज आप लोग निश्चिंत हो जाइएगा कि आखिर क्या होगा। चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आखिर बकासत जमीन होती क्या है। बकासत जमीन वैसी जमीन है जिसको खेती करने योग्य माना गया है बिहार सरकार के रिकॉर्ड में। तो अगर आपके पास वो जमीन है, पूर्वजों के वंश से चल रहा है, बहुत सालों से आपके पास है, और आपके पास मान लीजिए कि कोई सबूत है कि आपका बकासत जमीन है, पर्चा है या पेपर है, तो वो आपको खेती करने योग्य दिया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कानूनी रिकॉर्ड कह रहा है। ठीक है, क्लियर मैं कर दूं कि बकासत जमीन जो होता है खेती करने योग्य होता है, लेकिन इसका कानूनी मालिक कोई और होता है जो सरकारी होता है। यानी कि अगर आपके पास बकासत जमीन है, किसी भी व्यूअर के पास, हमारे जितने भी व्यूअर हैं, या नहीं है, या किसी अन्य व्यक्ति देख रहे हैं, नए व्यक्ति भी देख रहे हैं, और आपके पास अगर बकासत जमीन है तो आप अपने मन से ये चीज निकाल दीजिए कि वो जमीन आपका है, क्योंकि वह जमीन सरकारी होती है। ठीक है, वो आपका नहीं है। आपको अगर दिया गया है तो खेती करने के लिए दिया गया है, आपको उस पर कुछ हक जताने के लिए नहीं दिया गया है। अगर हक जताना है तो कैसे जताना है आगे मैं बात करूंगा। उसके बाद कह रहा है कि कानूनी स्थिति में वो जमीन क्या होगा, कि अगर सर्वे होगा तो आपका होगा या कानूनी में होगा, यानी कि सरकार के पक्ष में होगा। तो मैं ये बात करता हूं कि बकासत जमीन जो होती है कानूनी हक देने का नहीं होता है, सिर्फ खेती करने योग्य होता है। तो इस जमीन का सर्वे होगा लेकिन आपके पक्ष में नहीं होगा, बिहार सरकार के पक्ष में होगा। बात समझ रहे हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा कि अगर कानूनी प्रक्रिया में अगर कोई समस्याएं नहीं होती है और आप बहुत सालों से उस जमीन पर खेती कर रहे हैं या रह रहे हैं, तो वैसे जमीन को अगर राज्य सरकार चाहती है तो वो जमीन आपको मालिकाना हक के रूप में दिला सकती है, अन्यथा आपको कुछ नहीं मिल सकता है। अगर राज्य सरकार नहीं चाहती है तो आपके पास वो जमीन नहीं मिलेगा, केवल आप उस पर खेती करेंगे। अगर वो चाह दे तो आपको कल आपसे ले भी सकती है, किसी और को दे भी सकती है। समझ रहे बात को। तो इसलिए आप लोग इस भ्रम में ना रहें, ये जमीन आपका होगा, सरकार का नहीं होगा। ये जमीन सरकार का ही होगा, आपका नहीं होगा। हाँ, मान लीजिए कि सर्वे कराकर अगर आपके पास ही छोड़ देती है खेती करने के लिए और आप खाए, जोते बोए उसको, तो उससे उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर सोचिएगा कि सर्वे हमारे नाम पर कर दे तो वैसा प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया में नहीं है। लेकिन राज्य सरकार अगर आपको फाइनली दे देता है, कागज बना देती है, पेपर बना देती है और आपको रिकॉर्ड में चढ़ा देती है कि ये जमीन इन फलाना व्यक्तियों के नाम से किया गया है, तो वो आपका जमीन हो जाएगा और आपके नाम पर रिकॉर्ड चढ़ जाएगा। लेकिन ऐसी कोई समस्याएं नहीं है कि आपको कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बकासत जमीन है जो भरे पड़े हैं और बहुत लोगों के पास ऐसे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो से कुछ समझे होंगे और आप क्लियर किए होंगे कि अब बकासत जमीन का जो सर्वे होगा वो फाइनली सरकारी रिकॉर्ड में होगा और आपके पास से नहीं होगा।
ऐसे बहुत सारे लोगों का प्रश्न था, कमेंट था, इसीलिए ये वीडियो को मैं छोटा शॉर्ट में बनाकर मैं बता दिया हूँ कि आप लोग क्लियर हो जाएं कि बकासत जमीन आपका नहीं होगा, केवल खेती करने योग्य है। तो जो भी सर्वे का काम में आपको कोई प्रश्न अगर आता है तो आप प्रश्न मेरे वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं, और मैं अपडेट रहता हूँ, प्रत्येक दिन वीडियो डालता हूँ ताकि आप लोगों को जानकारी मिलती रहे और आप लोग अपना कार्यक्रम करते रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।